नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के फॉर्म को भरने में, और बहुत सारे कॉल मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, मेरा फॉर्म भर दीजिए। लेकिन समस्या यही आ रही है कि वेबसाइट काम नहीं कर रही है। अभी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस सर्विस इज़ अनअवेलेबल, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। एक दो बार रिफ्रेश करते हैं तो ओपन होता है, फिर जब हम लॉगिन करने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं तो फिर समस्या वही आ जाती है, वेबसाइट सही से काम नहीं कर पा रही है। ठीक, सबमिट करने के लिए बार बार जब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो सबमिट नहीं होता है। अब इसमें भी क्या होता है, मान लो यहाँ पे लॉगिन पैनल खुला है, हम यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट किए, स्टेट सेलेक्ट किए, तो पता चला कैटेगरी नहीं आ रही है। कैटेगरी आ गई तो कैप्चा कोड नहीं आ रहा, कैप्चा कोड डाल के सबमिट किए तो ओटीपी नहीं जा रही, ओटीपी चली जा रही है तो पता चला वो ओटीपी को लेने के लिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा, ओटीपी कहाँ डाले। और जब आ रही है ओटीपी तो डालने पर भी टाइम एरर हो जा रहा है, टाइम ओवर हो जा रहा है। तो बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं, इस वजह से फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं हो पा रहा और इसी तरह से घूम रहा है। और अभी डेट बढ़ने के भी कोई चांस नहीं है। और अभी तक जो रिकॉर्ड रहा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, काफ़ी ईयर का अनुभव है, यूपी ट्रिपल एस सी पर हम काम कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ गया है, ठीक है, सारे ऑप्शन खुल रहे हैं, लेकिन पता चला प्रोसीड कर रहे हैं तो ओटीपी नहीं जा रहा, ओटीपी जा रहा तो ले नहीं रहा, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी जल्दी से डेट नहीं बढ़ाता है किसी भी फॉर्म की, लेकिन फिर भी अभी एक हफ्ते से प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग एक मैसेज, यहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन तैयार किया हुआ है, और एप्लीकेशन में क्या लिखा गया है देख लीजिए। सेवा में सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी ट्रिपल एस सी लखनऊ। विषय है यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2026 ऑनलाइन आवेदन भरने में तकनीकी समस्या के संदर्भ में सबने निवेदन है कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2026 भर्ती के लिए आवेदन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब जो भी कैंडिडेट होगा, मेल होगा तो चाहता है, महिला है तो फीमेल हो, जब मतलब चाहती हो जाएगा। पिछले लगभग एक सप्ताह से आयोग की वेबसाइट पर आवेदन पत्र भरने का प्रयास कर रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन वेबसाइट सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। फॉर्म भरते समय बार बार सर्वर एरर, पेज लोड ना होना, सबमिट बटन कार्य ना करना, आवेदन प्रक्रिया बीच में रुक जाने जैसी समस्याएं आ रही हैं। इसके कारण मैं निर्धारित समय के भीतर अपना आवेदन पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर ओटीपी वाला भी जिक्र कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से मैसेज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैं इसको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप चाहें तो ईमेल में सीधे आप इसको अटैच भी कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है, पूरा शो हो रहा है, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा पूरा एप्लीकेशन, तो आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट को भी आप चाहें तो जो है इसी स्क्रीनशॉट को आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसी स्क्रीनशॉट को भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा समस्या है। क्या समस्या है कि यहाँ पर आपको चाहती हूँ को मॉडिफाई करना पड़ेगा, रही हूँ को करना पड़ेगा, या फिर कहें तो मैं यहाँ पर चेंज ही कर देता हूँ और आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाम भी आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं एक मेल यहाँ पर भेज देता हूँ, और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको अपने हिसाब से यहाँ पे मॉडिफाई कर लेता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया है, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ और समस्याएं आ रही है और पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने नीचे अपना नाम भी लिख दिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसी को, लेकिन इसको नहीं करिएगा, नाम बदल के करिएगा, नहीं तो उनको लगेगा कि हाँ सेम मेल भेजा जा रहा है। तो मैं इस पूरे एप्लीकेशन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और चलता हूँ जीमेल पर, और इस एप्लीकेशन को भेजता हूँ। कहाँ भेजना है आपको हम वो भी बताते हैं। और ये ईमेल है इनका online.up@online.up3plsc@nic.in। ठीक है, इसी मेल पर वो भेजना है। तो चलिए मैं आप यहाँ पर जीमेल ओपन कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर देखिए दिखा हुआ था, आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त तकनीकी समस्या का शीघ्र समाधान कराने का कष्ट करें, तथा यदि आवश्यक हो तो आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाने पर विचार करें, जिससे कि सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का उचित अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, तो मैंने डेट बढ़ाने से संबंधित भी यहाँ पे लिखा है। आप चाहें तो थोड़ा सा कठोरता मुझसे कर सकते हैं कि फॉर्म जो है नहीं भर पा रहा है, इस वजह से आप डेट बढ़ाइए, सीधे सीधे कह सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा दूसरे शब्दों में कहा है। तो चलिए यहाँ पर हम अब कंपोज करते हैं, और 2 में यहाँ पर हम डालेंगे यूपी ट्रिपल एस सी का ईमेल,
ठीक है। सब्जेक्ट में हम यही एप्लीकेशन वाला मैटर उठा के डाल देते हैं। चाहे तो आप सीधे लिख दीजिए डेट बढ़ाने के संदर्भ में, मतलब डायरेक्ट, या फिर आप यहाँ पे तकनीकी समस्या वाला लिख लीजिए। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने विषय डाल दिया है और नीचे पूरा मैटर हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। ठीक, इसका थोड़ा सा फॉन्ट हमको लग रहा है ज़्यादा हो गया है इस वाले को, तो थोड़ा सा इसको हम कम कर देते हैं। तो पूरा मैटर हमारा यहाँ पर हो गया है सेट। ठीक, और सीधे हम इसको सेंड पे क्लिक कर देते हैं। अब देख सकते हैं ये हमारा मेल चला गया है UP SSC को। अब देखते हैं वहाँ से क्या रिप्लाई आता है। जो भी रिप्लाई आएगा हम आपको सूचित कर देंगे, अदरवाइज आपको भी जो आता है रिप्लाई आप हमें सूचित कर दीजिएगा। ठीक है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, कोशिश करेंगे तो सब कुछ संभव है। ठीक है। जब उनके पास कई सारे मेल जाएंगे सेम प्रॉब्लम पे, तो उनको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ समस्या आ रही है। वैसे तो उनको जानकारी होगी ही, लेकिन फिर भी इस पर कुछ विचार करेंगे और शायद डेट बढ़ जाए। ठीक है। वैसे तो मुश्किल है डेट बढ़ना, क्योंकि अभी तक जल्दी से कभी डेट बढ़ाया नहीं, लेकिन जब लगातार समस्याएं आएंगी, काम होगा ही नहीं, फॉर्म सबमिट ही नहीं होंगे, तो फिर बढ़ाना पड़ेगा ही। ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए, कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है। तो एक बार सभी लोग अपना अपना कुछ भी, आप जितना बड़ा मैसेज नहीं लिख सकते तो सीधे अपनी भाषा में आप लिख दीजिए, व्हाट्सअप वाली भाषा में लिख दीजिए कि साइट नहीं चल रही है सर, इस पर साइट जो है काम नहीं कर रही है, अपडेट बढ़ाइए। इस तरह से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं पूरा एकदम जो है जैसे फॉर्मेट बना के आप एप्लीकेशन लिखें, उस तरह से भी लिखें। उनके पास से वो बात पहुंचाइए आपकी, हाँ वेबसाइट काम नहीं कर रही है, आप डेट बढ़ाइए या वेबसाइट को जल्दी से सुधारिए कि हम लोग अपना फॉर्म भर सकें, बस। ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी जानकारी होगी, कोई अपडेट होगा तो आपको हम सूचित करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। ठीक है। एप्लीकेशन एक बार आप देख लीजिए, चाहे तो हम इसको दिखा देते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वाला अपना यहाँ पे मॉडिफाई जो भी करना हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। और हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जिन लोगों को फॉर्म फाइनल सबमिशन में समस्या आ रही है, वो लोग सबमिट कर रहे हैं पेमेंट के पहले, ठीक है, और सबमिट नहीं हो रहा है, बार बार समस्या आ रही है, तो उनसे यही कहना चाहेंगे कि मान को चलिए हो सकता है आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, तो फिर आप दोबारा से फॉर्म सबमिट मत करिए, उसको साइड में पड़ा रहने दीजिए और दूसरा टैब खोल के आप फीस जमा करने वाले पर जाइए। हो सकता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया हो, इस वजह से आपको बार बार एरर देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है, कई लोगों के फॉर्म में या हम सबमिट कर रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहा है कि सबमिट नहीं हो रहा है, उसके बाद जब फीस जमा करने जा रहे हैं तो फीस जमा हो जा रही है। अगर आपकी फ़ीस जमा हो गई तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया है। ठीक है। तो आप इस तरह से एक बार ट्राई करके देख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर एक नंबर भी दिया गया है 0522 27 20 814, आप चाहें तो इस पर कॉल भी कर सकते हैं। वैसे तो सरकारी नंबर है, बहुत मुश्किल है कि इस पर कॉल लगे। दोस्तों यहाँ पे बिजी बता रहा है, डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। The call subscriber is busy. चलो आप भी कोशिश करिए, हम भी करते हैं। मेल तो हमने कर ही दिया है और कॉल भी लगा के देख लीजिए, शायद कुछ रिस्पांस मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कोशिश भी करते रहिएगा। ठीक है। लास्ट डेट बढ़ने के भरोसे मत बैठिएगा।